झारखंड में हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जहां एक तरफ हेमंत सरकार अपने 2 वर्षगांठ पर कई नियुक्तियां बांटने को लेकर, रोजगार देने को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हैं। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ये शव यात्रा निकाल रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछली अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थे, लेकिन आज तक जो है न सरकार इनकी मांगों पर किसी तरह से कोई पहल दिखाई है, कोई गंभीरता दिखाई है और ना ही उनके मंत्री। हालांकि इनका कहना है कि उनके जो मंत्री है, विधायक है, उन्होंने कई आश्वासन दिए, नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एसबीएम कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की शव यात्रा निकालने की तैयारी में है। वहीं एसबीएम कर्मचारी जो है वो उनके छोटे छोटे बच्चे भी इनके आंदोलन में शामिल हैं। उनके बच्चे जो है वो भी, ये नन्हे नन्हे बच्चे भी आंदोलन में शामिल हैं और इनकी मांगे हैं, ये जो तख्तियां लेकर के आप बच्चे को देख रहे हैं, ये सरकार से मांग कर रही है कि सरकार केंद्र की योजना, केंद्र का पैसा, केंद्र का निर्देश, फिर भी झारखंड में पूर्व की कर्मियों को किया जा रहा है रिप्लेस। तो लगातार कह सकते हैं कि शव यात्रा, सरकार की शव यात्रा निकाली जा रही है। अनुबंध कर्मी साथ ही अन्याय किया गया है, इनका कहना है। पुरजोर तैयारी है, ये पिछले 28 दिनों से आंदोलनरत है और आज भी जो है वो पूरी तरह से खफा है, नाराज है। महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी जो है पूरी तरह से आंदोलनरत। आज आप लोग की तैयारी है? देखिए, तैयारी बड़ा स्पष्ट है। 31 तारीख को हमारा संविदा खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करके रखा है और मांग तो कुछ भी नहीं है। क्या मांग रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं मांग रहे हैं। अरे कुछ मांग नहीं रहे हम लोग आपसे। 1 रुपया बढ़ाने का, सैलरी बढ़ाने का मांग नहीं कर रहे हैं। आपसे सरकारी नौकरी का डिमांड नहीं कर रहे हैं। आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं महोदय। बस एक चीज मांग रहे हैं कि आप कम से कम 8 से 10 हजार की नौकरी पाने वाले का पेट में लात मत मारिए। आप ही का चुनावी मुद्दा था, आप ही ने अनुबंध कर्मियों से ये वादा किया था और मेरा मुद्दा कहीं से भी नाजायज नहीं है। हम लोग कहीं से भी गलत नहीं है। यदि गलत है तो आइए और हमसे डिबेट आप कीजिए। यदि डिबेट में हार जाऊंगा तो अभी हम लोग सारा धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। कई मंत्री भी आप लोग के पास आए थे, क्या कुछ बेहतर कदम नहीं निकल पाया? देखिए, मंत्री जी नहीं आए थे। पक्ष के कांग्रेस पार्टी के बंधु तिर्की सर का आगमन हुआ था। उन्होंने हम लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेकर, हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास अपने विषय को नहीं रख पाए किसी कारणवश। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज 31 तारीख है। लगातार 30 दिनों से लगातार इस रांची की कड़ाके की ठंड में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के कोई भी नुमाइंदा, राज्य के मुख्यमंत्री, बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी संवेदनहीनता। आग्रह किए थे कि आप एक बार आइए, अपने प्रतिनिधि को भेजिए, हमारी समस्या को आप सुनिए। कम से कम हमारी समस्या को तो सुन लेते हैं आप। निदान तो दूर की बात है। और हम लोग तो कोई डिमांड मांग ही नहीं रहे हैं। हम लोग बस इतना ही मांग रहे हैं कि आप उतना ही पदों के लिए बहाली करने जा रहे हैं जितना पद आप हम लोग पहले से पूर्व में कार्यरत हैं। आप उतने को कंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमको हटा करके फिर से बहाली कर रहे हैं। तो आप नाराज हैं। आप देख सकते हैं कि आज शव यात्रा निकाली जा रही है सरकार की और पूरी तरह से खफा है। यहाँ महिलाएं भी है, पुरुष भी है और लगातार जो है ये बातें कर रही है। आज आप लोग शव यात्रा निकाली है, आखिर कितना खफा है आप सरकार से? आज सरकार जो है अपना दूसरा वर्षगांठ मना भी रही। जितना हम लोगों की नाराजगी यहाँ साफ दिख रही है। ये बोलने की, मुझे नहीं लगता है कि बोलने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम लोग सरकार से कितना नाराज हैं। कि आज हम लोग सभी एसबीएम कर्मी जो है अपने सपनों की आरती निकाल रहे हैं, करके बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी थोड़ी तो सुन ले। और सिर्फ एक छोटा सा समायोजन की ही तो बात हम लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो और कुछ मांग नहीं रहे हैं कि आप हमें अस्थायी कर दो या फिर हमारा पेमेंट बढ़ा दो। 8,000 और 10,000 में काम करने वाले हम लोग हैं। इससे ज्यादा तो कहीं गरीब जो रेजा और कुली लोग होते हैं ना, उनको वो महीना में कमा लेते हैं। तो इस बार हर हाल में अपनी मांग को पूरा करना जाएंगे। यहाँ से हमारी अर्थी उठेगी, लेकिन अपना समायोजन करवा कर ही जाएंगे।
तो समायोजन की मांग को लेकर के देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एसबीएम कर्मचारी आंदोलनरत है और आज सब यात्रा निकालने की तैयारी में है। ये सब यात्रा सरकार की है, आप देख सकते हैं सरकार की उपलब्धि, एसबीएम कर्मियों की जो है सपनों की अर्थी, और इन छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि वो भी जो है आज अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ यहाँ साथ देने आए हैं। तुम यहाँ आई हो, क्या कर रही हो? यहाँ पे मम्मी की मदद कर रहे हैं और मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। सरकार बहुत गंदे है जो मेरी मम्मी की नौकरी भी छीन रहे हैं। क्या चाहती हो, नौकरी फिर से लग जाए? हाँ, इतने ठंड में आई हो, ठंड लग रहा? बहुत लग रहा है, ठंड पर भी करना पड़ता है। तो सुना आपने छोटी छोटी नन्ही बच्ची की कि बहुत लग रहा ठंड, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो पिछले 28 दिनों से ये एसबीएम कर्मचारी जो है वो आंदोलनरत है और आज पूरी तरह से डंके की चोट के साथ जो है वो अपनी मांगों को लेकर के उतरे हुए हैं सड़कों पर। और सरकार की एक तरफ जहां सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है कई नियुक्तियां बांटेगी, वर्षगांठ को लेकर के भव्य आयोजन किया गया है रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। वहीं दूसरी तरफ जो कर्मचारी है, एसबीएम कर्मचारी समायोजन की मांग को लेकर के आज के दिन, आज जहां एक तरफ झारखंड में जश्न मन रहा है, जहां झारखंड सरकार पूरे उत्साह के साथ अपने 2 वर्ष मना रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की जो है वो शव यात्रा निकाली भी जा रही है। आप देख सकते हैं आज एसबीएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर, चूंकि ये पिछले 28 दिनों से आंदोलनरत थे और इस ठंड के मौसम में भी राजभवन के समक्ष 24 घंटे प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे, और उससे खफा होकर के आज के दिन ये दूसरी तरफ शव यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे कह सकते हैं विधि विधान के साथ कहीं न कहीं पूरे परिवार के साथ एसबीएम कर्मचारी यहाँ जुटे हुए हैं। ठंड एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बारिश की संभावना बताई है, दूसरी तरफ बारिश भी कह सकते हैं कि पिछले 12 घंटे से पड़ रही है पूरे झारखंड में। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बारिश पड़ रही है। रांची में भी बारिश हुई और ठंड की कड़कड़ाहट वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। वैसी ठंड की कड़कड़ाहट में और इतनी ठंड के बावजूद ये एसबीएम कर्मचारी जो है वो आंदोलनरत है और आज जो है वो शव यात्रा निकाल करके रोष जाहिर कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये एक तरफ जहां हेमंत सरकार आज अपने दूसरी वर्षगांठ मना रही है, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन हो रहा है, वहां नियुक्तियां बांटी जाएंगी, परिसंपत्ति का वितरण होगा, कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। तो दूसरी तरफ ये नजारा है रांची के राजभवन के समीप का, जहां सरकार की शव यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जहां एक तरफ इतनी परिसंपत्ति का वितरण होगा, जहां एक तरफ कई नई योजनाओं का शिलान्यास हुआ किया जाएगा, जहां एक तरफ कई नियुक्तियां पत्र बांटी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ इन जो आंदोलनरत कर्मचारी थे उनकी आंदोलन इस तरह से सर चढ़ करके बोलेगा कि आज के दिन ही झारखंड सरकार की शव यात्रा निकाली जाएगी। इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था सरकार को। सरकार जनता की होती है, जनता के लिए बनती है, और ऐसे में अगर सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है पूरे भव्य आयोजन कर, तो
सरकार को भी ये देखना चाहिए कि उनकी जनता, उनके कर्मचारी की क्या डिमांड है, क्या कुछ फुलफिल हो पाता है या नहीं हो पाता है। विचार जरूर होना चाहिए, बैठकर बात जरूर होना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजा यह निकला कि आज जहां एक तरफ सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की शव यात्रा भी निकाली जा रही है। नौजवानों का दुख दर्द को समझना चाहिए, नौजवानों की ऊर्जा को समझना चाहिए, नौजवानों की क्षमता को समझना चाहिए। और आप नौजवान को देखिए, यहाँ पर नौजवान खड़े हैं, सबके चेहरे को समझिए, चेहरे की पीड़ा को समझिए। बच्चे भी दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उन्हीं नौजवान के बाल बच्चे यहाँ पर हैं और आप उनसे बात कीजिएगा तो उनकी भी पीड़ा समझ में आएगी। जब मौसम विभाग ने अलर्ट करके रखा है कि आज मौसम राशि का खराब है, इसके बावजूद भी हमें अपने समायोजन की मांग को लेकर के कोई कर्मी में उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आज एक तरफ जहां भव्य आयोजन किया गया है रांची के मोरहाबादी मैदान में, कई नियुक्तियां बांटी जा रही है, कई नई योजनाओं की शिलान्यास होगी और आप लोग की डिमांड पूरी नहीं हुई है, आप लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। आखिर किन मजबूरियों में आज आप लोग को शव यात्रा निकालना पड़ा? देखिए, हम लोग विगत 30 दिनों से यहाँ पर हम लोग धरना दिए हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुन रही है। ना ही हमारे कोई कर्मी आ रहे हैं विभाग के और ना ही मंत्री के कोई आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। विगत इतने ठंडों में भी हम लोग की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है, फिर भी कोई हमारे तरफ एक बार देखने भी नहीं आता है। बहुत तकलीफ हो रही है कि सरकार आज अपना उपलब्धि के 2 साल गिनवा रहे हैं, लेकिन हमें कल के दिन में वो बेरोजगार कर देंगे। तो सुना आपने कि तकलीफ भी हो रही है, लेकिन जो है वो अपनी मांगों को लेकर के परेशान है, डटे हुए हैं, इसलिए आज मजबूर होकर के शव यात्रा निकाला जा रहा है हेमंत सरकार का, गठबंधन सरकार की। हमारी मांगे जय 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 देख सकते हैं कि किस तरह से जो है शव यात्रा पूरी तरह से विधिवत ढंग से जो है निकाली जा रही है। अनुबंध जो है एसबीएम कर्मचारियों के द्वारा एक तरफ जहां हेमंत सरकार आज अपने दूसरी वर्षगांठ मना रही है, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन किया गया है, वहीं एसबीएम जो है आज शव यात्रा निकाल करके सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं आंदोलन जाहिर कर रहे हैं और रोष जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही इन आंदोलन कर्मियों का ये कहना है कि इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, इनका आंदोलन जारी रहेगा और ये इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। तो ये एसबीएम कर्मचारी है जो पूरी तरह से नाराज है, खफा है, सरकार के खिलाफ आज शव यात्रा निकाल रहे हैं। चूंकि आज हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ है और हेमंत सरकार जो है वो अपनी दूसरी वर्षगांठ काफी भव्य ढंग से रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मना रही है, जहां पहले से ही तय था कि आज कई जो है नियुक्तियां पत्र बांटी जाएगी, आज कई योजनाओं के शिलान्यास रखे जाएगा। वहीं पहले से रोजगार थे वो अपनी जो है मांगों को लेकर के आज हेमंत सरकार के शव यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से ये एसबीएम कर्मचारी बीते 28 दिनों से आंदोलनरत है, आज मजबूरन इन्हें हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर सरकार की शव यात्रा निकालनी पड़ी। और साथ उन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, ये आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज हेमंत सरकार कई घोषणाएं करेंगे, कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, इन कर्मचारी डिमांड पर क्या कुछ पहल करते हैं, क्या कुछ तय होता है इनके डिमांडों को देखते हुए। Giridih is a small place and
We have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.